कहीं 9 में से यदि एक भी आपके जीवन में हो जाए, एक भी, तो आप भगवान को प्राप्त कर लेंगे। इतनी बड़ी छूट कहीं मिल सकती है? मैं तो कहता हूं कि आज आप परीक्षा भी देने जाएं और प्रश्न पत्र में 9 क्वेश्चंस आए तो ऊपर लिखा रहता है किन्हीं 5 प्रश्नों के उत्तर अनिवार्य है। 9 में से कम 5 तो हल करना ही पड़ेगा। लेकिन यहां राम जी कहते हैं, माता जी, नवधा भक्ति 9 में से एक भी किसी के जीवन में हो जाए तो वह भगवान को प्राप्त कर लेता है। ये 9 प्रकार की भक्ति माता शबरी में है। प्रथम भगति संतन कर संगा, दूसरी रति मम कथा प्रसंगा, गुरुपद पंकज सेवा, तीसरी भगति अमान। संतों का संग कर रही है। यहां रह करके ऋषि मतंग जो कथा सुनाते थे, कथा सुनती थी। गुरुपद पंकज सेवा, तीसरी भगति अमान, सेवा करते थे, कोई मान नहीं था। चौथी भगति मम गुणगन करई कपट तजिगान, शबरी जी में है। मंत्र जाप मम दृढ़ विश्वासा, पंचम भजन सुवेद प्रकाशा, छठ दम शील विरति बहु कर्मा, निरत निरंतर सज्जन धर्मा, सातों शम मोहिमय जग देखा। सारी भक्ति भक्तिमती शबरी जी में दिखाई देती। सातों सम मोहिमय जग देखा, प्रभु में सारे जगत को देखना। शबरी जी ने कभी किसी से कोई विरोध नहीं किया। इनके पूरे जीवन में आप देखें, हमने घटना सुनी थी, श्री रविंद्रनाथ टैगोर के जीवन की घटना है। उन्होंने बहुत बड़ा पुरस्कार प्राप्त किया, नोबेल पुरस्कार। सारी दुनिया से बधाई मिली, सारे लोगों ने बधाई दी, लेकिन जो उनका पड़ोसी था उसने बधाई नहीं दिया। हमारा पड़ोसियों से बधाई मिल जाए, यह बहुत बड़ी बात होती है। अच्छा, आप कितने महान हैं दुनिया वाले आपको समझ सकते हैं, लेकिन जब आपकी पत्नी, आपका पड़ोसी, ये लोग समझ जाएं कि आप महान हैं, तो आप समझें कि आप सच में महान हैं। आप दुनिया में चाहे जितना बड़ा पुरस्कार जीत लें, लेकिन इनके सामने तो वही रहते हैं। तो अब रात भर इनको नींद नहीं आई कि सारे लोग प्रणाम कर रहे हैं, सारे बधाई दे रहे हैं। अब पड़ोसी ने कह दिया कि क्या है इस बुढ़े में दाढ़ी बढ़ा के घूमता रहता है, पता नहीं क्या लिखा। अब दुनिया में महान होकर आई है, लेकिन आपके आसपास के लोग आपकी महिमा ही नहीं समझ पाते। महाराज गोस्वामी जी तो यहां तक कह दिया, तुलसी तहां न जाइए जहां पुरानो ठाव, गुण अवगुण जाने नहीं धरे पुराने ना पुरानो ना। अब दुनिया में महान हो जाइए, लेकिन लोग नहीं समझ पाते। पड़ोसी समझ जाए, समझिए कि बहुत बड़ी बात है। पता नहीं क्या है इस बुढ़े में दाढ़ी बढ़ा के घूमता है। अब यह सुनकर के टैगोर जी को रात भर नींद नहीं आई। कोई बहुत बड़ा सम्मानित व्यक्ति हो, कोई बगल वाला है, उल्टा पलटा बोले तो बहुत परेशान थे। सुबह सुबह उठे, समंदर किनारे गए, टहलते रहे। लालिमा छाई पूर्व दिशा में, सूर्योदय हुआ। उनकी रक्ताभ किरणें, लाल लाल किरणें जब समुद्र के जल पर पड़ी तो ऐसा लगा जैसे समुद्र का जल ना हो, सोना हो पूरा। सुबह सुबह सनराइज आप देखे होंगे, ऐसा ही लगता है, पूरा लाल स्वर्णिम आभा चारों तरफ बिखर रही थी। वो टहल रहे थे, तब तक उन्होंने क्या देखा कि समुद्र का जल तो पूरा स्वर्णिम है ही, और थोड़ा इधर आए तो देखे कि एक किसी के पांव से गड्ढा बना, उसमें गंदा पानी भरा है, लेकिन सूर्य की वह स्वर्णाभ किरण उसमें भी चमक रही है। उनका मन शांत हो गया। उन्होंने कहा, वाह, मेरी बेचैनी को शांत करने का कितना बढ़िया सूत्र मिला। क्या सूत्र मिला? कहा, देखो भगवान सूर्य को एक गंदा पानी है, लेकिन वह प्रकाश जैसे स्वर्णिम आभा व समुद्र के ऊपर बिखेर रहे हैं, वैसे इस नाले के गंदे पानी पर भी बिखेर रहे हैं। इन लोग समभाव से ही सबको देखते हैं। सूर्य सबके साथ संभाव, जल सबके साथ संभाव,
वायु सबके साथ संभाव, तो हमें भी ऐसा ही करना चाहिए। और लौट करके गए, सुबह सुबह वो पड़ोसी बाहर खड़े थे, टैगोर जी ने जाकर के प्रणाम किया बिना बधाई दिए हुए ही। महाराज जब जाके प्रणाम किया तो उसकी खुन्नस ही मिट गई। उसने कहा हाँ हाँ, आपने तो बहुत बड़ा पुरस्कार प्राप्त किया, लेकिन ये दृष्टि कैसे मिली? देखिए, जो विचारशील व्यक्ति होता है उसको कहीं से किसी घटना से एक अच्छी दृष्टि मिल सकती है। ये भी सातवीं भक्ति का लक्षण है। सातों सम मोहि मैं जग देखा, मोते संत अधिक कर लेखा। और भगवान से बढ़कर संत को मानना। और भक्तिमती शबरी ने संतों की सेवा की है। आप संतों की संगति करें और यह निश्चित जाने कि आपके जीवन में कभी अमंगल नहीं हो सकता। ये निश्चित बात है, आपका कभी बिगड़ नहीं सकता। भगवान कहते हैं मोते अधिक संत कर लेखा, मुझसे अधिक संत को मानो। और भक्तिमती शबरी जी के जीवन में ये बात भी दिखाई देती है। आठों जथा लाभ संतोषा, सपने नहीं देखें पर दोषा। नवम सरल सब सन छल ही ना, मम भरोस ही हर्ष न दीना। और ये 9 प्रकार की भक्ति माता शबरी में है। भगवान श्री राम ने इस नवधा भक्ति की विवेचना की। फिर से एक बार मैं दोहरा दूं, भगवान श्री राम ने जो माता शबरी के यहाँ नवधा भक्ति की विवेचना की है, इसमें जो 8 भक्ति है वह सशर्त है, लेकिन जो पहली भक्ति है उसमें कोई शर्त नहीं है। सबसे सहज भक्ति यदि कोई है तो वह संतों का संग, इसमें कोई शर्त नहीं है। संतों का संग मिल जाए तो जीवन धन्य हो जाए। भगवान श्री राम जानते हैं भक्तिमती शबरी सिद्धा है। देखिए, वाल्मीकि रामायण में महर्षि वाल्मीकि ने भक्तिमती शबरी जी को सिद्धा सिद्ध सम्मता, और राम जी भी भक्तिमती शबरी को सिद्धा कहकर संबोधित करते हैं। इसका मतलब क्या हुआ कि हम जीवन भर साधना करेंगे, सिद्ध होंगे कि नहीं होंगे इसमें संदेह है, लेकिन यदि हम गुरु के वचनों पर विश्वास करेंगे तो हम जरूर सिद्ध हो जाएंगे, इसमें कोई संदेह नहीं है। गुरु कृपा हो जाए तो आपकी सिद्धि में कोई संदेह नहीं है। और देखिए, गुरु कृपा का फल क्या है कि राम जी ने माता सीता का पता भक्तिमती शबरी जी से पूछा। भक्तिमती शबरी जी से पूछा कि आपको कोई सुधि मिली है क्या? और शबरी जी ने भगवान को का भी मार्गदर्शन ही किया है। एक प्रकार का मार्गदर्शन ही है। गोस्वामी पाद लिखते हैं, राम जी पूछते हैं कि जनक सुता की कोई सुधि आप जानती हैं? मानस का